नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं आशीष सर एक बार फिर से आपके सामने हमारे YouTube चैनल हाईटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 चल रहा था जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के ऊपर है, जिसमें मैंने पहला वीडियो तो आपको बताया था किसके बारे में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के अंदर टर्म्स के बारे में बताया था। तो टर्म्स में हमारा क्या था, कुछ पद निकालने पड़ते थे, कुछ पद के आधार पे n निकालना पड़ता था, कभी a निकालना पड़ता था, कभी d निकालना पड़ता था। ठीक है, अब उसी के आगे वाले स्टेप की ओर हम बढ़ रहे हैं जो किसके नाम से जाना जाएगा। आज का टॉपिक हमारा सम ऑफ टर्म्स के नाम से जाना जाएगा। तो बच्चों ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आते हैं अपने टॉपिक पर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के अंदर। बच्चों जैसे कि मैं टॉपिक के बारे में बता रहा था, जैसे लास्ट टॉपिक हमारा कौन सा था, केवल और केवल टर्म्स निकालने के थे जिसमें हम an का फॉर्मूला आसानी से रख के निकाल देते थे। लेकिन आज के टॉपिक्स में हमारा क्या होगा, सम ऑफ टर्म्स के बारे में पूछेगा। ये थोड़ा उससे अलग है लेकिन उसी के साथ ही कंसेप्ट है। तो बच्चों देखते हैं क्या है हमारा सम ऑफ टर्म्स के अंदर। यहां मैंने फॉर्मूला, सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख दूं सम ऑफ टर्म्स के बारे में। तो सम ऑफ टर्म्स को पहले दर्शाते किससे हैं वो हम बता दें। तो सम ऑफ टर्म्स को हम दर्शाते हैं Sn के द्वारा। ठीक है, Sn के द्वारा हम दर्शाते हैं। तो Sn का जो फॉर्मूला है वो An से थोड़ा सा अलग है लेकिन उसी के जैसा सेम है। तो क्या है Sn का फॉर्मूला देखते हैं। Sn इज इक्वल टू होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। यहाँ पे सारे चीजें तो सर सेम ही है, अलग क्या था, कुछ नहीं, बस जैसे हमारा देखो यहाँ पर भी हम an में भी हम क्या करते थे, जब टर्म्स निकालने रहता था तो n माइनस 1 इंटू डी करते थे। यहाँ पर भी सेम है, a प्लस n माइनस 1 इंटू 2, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 है। तो 2 कैसे आए ये भी मैं आप सभी को समझाऊंगा। देखो लेकिन इसके आगे और भी इसके कुछ फॉर्मूले हैं जिसमें मैं और करके लिख रहा हूँ। Sn के फॉर्मूले में Sn इज इक्वल टू क्या होगा, n/2, ये सेम रहेगा और यहाँ पर a प्लस क्या हो जाएगा, l। सर यहाँ पे L क्या है, L का मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, पहले वाले टॉपिक में भी क्लियर किया था। L इज इक्वल टू क्या होता है, लास्ट टर्म होता है। तो लास्ट टर्म मतलब क्या, मैं यहां लिख रहा हूं L इज इक्वल टू क्या होता है, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म है। अब ये लास्ट टर्म का रूल्स मुझे पता है कि L को ही हम क्या कहते थे, An कहते थे, और An का फॉर्मूला हमें पता ही है। An इज इक्वल टू क्या हो जाता था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैं कहता हूं ये फॉर्मूला भी इसके आधार पे रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं सर, चलो बताता हूं मैं। जैसे हमारा यहां पर लिखा गया है Sn इज इक्वल टू n/2 है और यहां पर a प्लस l था। देखो a प्लस l हुआ। अब इस l की जगह लास्ट टर्म का मैं फॉर्मूला रखूं तो भी हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे बन जाएगा मैं समझा देता हूं आप सबको। Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a है और प्लस l का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला है। अब यहाँ पर a और a कितना हो गया, 2a हो गया। a और a कितना हो गया, 2a हो गया। यहाँ मैंने लिखा Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो ये फॉर्मूला जो है वो इसके साथ क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो दोनों फॉर्मूले सेम है, बस थोड़ा सा उसमें टर्म्स थोड़ा अलग हो गए हैं। यहाँ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया और यहाँ पे a प्लस l हो गया। तो सर ये दोनों फॉर्मूला को कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, नहीं। जिस क्वेश्चन में लास्ट टर्म दिया होगा उसमें a प्लस l वाला रखोगे, जिसमें लास्ट टर्म नहीं दिया होगा उसमें हमें बड़ा वाला फॉर्मूला रखना पड़ेगा। इसी के साथ साथ और भी कुछ एक सूत्र, एक नियम है, रूल्स है, जो क्या है देखते हैं। जैसे अब हमें एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा कि जिसमें Sn दिया होगा और An फाइंड अप करना होगा। ध्यान से समझना, Sn दिया होगा और An क्या करना है, फाइंड अप करना है। तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए एक अलग फॉर्मूला होगा। Sn दिया हो, ठीक है, और An फाइंड अप करने के लिए बोला जाए तो इस ऐसे क्वेश्चनों के लिए हमें क्या करना पड़ता है। देखो सबसे पहले An का फॉर्मूला हो जाएगा क्या, यहां पे ध्यान देना, Sn माइनस Sn के साथ माइनस 1। ये एक लास्ट फॉर्मूला है, ठीक है, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा हटके भी है, इसको समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आगे क्वेश्चन में बताते जाऊंगा जिसके चलते सारा का सारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो देखते रहते हैं आगे के क्वेश्चन में। जैसा कि आप सभी के सामने क्वेश्चन कुछ रख दिए गए हैं जिसमें क्या कहा गया है, क्या पूछा गया है, मैं आप सभी को समझाता हूं। देखो जैसे कहा गया है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज, ठीक है, एपी
ये पूछा गया है, बोला गया है कि हमें निकालना है दिए गए सूचना पर से हमें क्या करना है, उसका सम मतलब पदों का योगफल निकालना है। तो पदों का योगफल तो हमें पता ही है। इसमें सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा गया है। पहला क्वेश्चन मैंने लिखा, पहले क्वेश्चन में 2 है, 7 है, 12 है, डैश 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 बोला गया है और बोला गया है 2 10 टर्म्स। 10 टर्म्स का हमें निकालना है। तो 10 टर्म्स में देखो क्या करना है, हमें 10 टर्म्स बोला है मतलब हमें 10वें पदों का योग निकालना है। 10वें पदों का क्या निकालना है, योग निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, डी। तो डी हमें सभी सवाल में करना पड़ा, इसमें भी वही करना पड़ेगा। तो डी क्या फॉर्मूला हमें पता है, a2 माइनस क्या होता है, a1 होता है। अब a2 मेरे पास कितना है, 7 है। 7 माइनस 1 किया, 7 माइनस क्या किए, 2 किए। तो 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 5। ये हमारा आ गया डी। ठीक है, आगे आपको फॉर्मूला मुझे मैंने बताया है कि सम ऑफ द फॉलोइंग एबीएस करना है। तो उसके अंदर हमें क्या करना है, 10 टर्म्स का निकालना है। यानी ये हमारा होगा n = 10। यहाँ पे n = हमारे पास 10 आ चुका है। Sn का फॉर्मूला रखोगे, Sn = क्या हो जाएगा, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। सर इसमें l वाला फॉर्मूला यूज हो सकता है, नहीं इसमें l वाला फॉर्मूला यूज हो सकता नहीं, क्योंकि इसमें लास्ट टर्म नहीं है। यहाँ टर्म्स दिया है लेकिन लास्ट टर्म्स नहीं है। लास्ट टर्म्स दिया होता तो हम आसानी से निकाल सकते। वो ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, मैं आप सभी को बताऊंगा। देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या हो रहा है। अब यहाँ n की जगह हमें क्या रखना है, 10 रखना है। h10 लिखा, n की जगह 10/2 लिखा, ब्रैकेट में 2 है, उसके बाद a है। a का हमारे पास a की जगह कितना रखना है, 2 रखना है, प्लस n है, n की जगह क्या रखना है, 10। 10 माइनस 1 लिख दिया और d की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 5 लिख दिया। क्लियर हुआ यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के अंदर। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 हो गया। यहाँ 5 लिख दिया मैंने, 2 2 जा 4 हो गया, प्लस 10 में से 1 जाएगा तो 9 हो गया, इंटू 5 हो गया। चलो यहाँ तक तो हो गया सर, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके आगे हमें तो बचपन से ही करते आ रहे हैं। यहाँ पे हम लिखा, मैंने आगे किया 5 है तो 5 लिखा, 4 है तो 4 लिखा, प्लस 9 5 से कितना आ गया, 45। 45 प्लस 4 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 49 आएगा। तो यहाँ मैंने 5 इंटू 49 कर दिया। अब 9 का 5 का मल्टीप्लाई किससे करना है, 49 से करना है। फटाफट कर देते हैं। 5 9 जा 45, 45 की 5 कैरी कितना आ गया, 4। 5 4 जा 20, 20 प्लस 4 कितना आ गया, 24। ये हमारा किसका आंसर आया है, H10। यहाँ हम लिखेंगे H10। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया सर। इसके बाद का क्वेश्चन सेम ऐसा ही है। -37 है, -33 है, -29 है, डैश 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 2 12 टर्म्स निकालना है। तो निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखो जैसे माइनस क्या लिखा गया है सेकंड क्वेश्चन में, -37 है, -33 है, -29 है और डैश 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 और बोला गया है 2। कौन सा टर्म्स निकालना है, 12 टर्म्स निकालना है। ठीक है, निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डी फाइंड आउट करना है। तो डी फाइंड आउट करेंगे। डी का फॉर्मूला हमें पता ही है, a2 माइनस क्या होता है, a1 होता है। a2 माइनस क्या होता है, a1 होता है। तो यहाँ पे a2 की वैल्यू कितनी है, -33 लिखा, माइनस का सिंबल है, माइनस रख दिया। उसके बाद a1 है, a1 क्या है हमारे पास, -37 है। -37 है, यही बच्चों की अब क्या होती है, गलती होती है। यहाँ से बच्चे थोड़ा सा गड़बड़ा जाते हैं, प्लस को माइनस कर देते हैं, माइनस को प्लस कर देते हैं, जिसके चलते आंसर हमारा पूरा का पूरा क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। तो हम वो ऐसा नहीं करेंगे, हम सारे सिंबल के साथ चलेंगे। तो हमारा सिंबल देखो, जैसे यहाँ पे लिखा गया है -13 है, -33 लिखा, उसके बाद माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो गया। यहाँ 37 है तो 37 लिख दिया। अब माइनस प्लस क्या होता है बच्चों, माइनस होता है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 37 में 33 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ हमारा d = कितना आ गया, 4। ठीक है, बड़ी संख्या के सामने सिंबल प्लस था, इसका आंसर भी किसमें आएगा, प्लस आएगा। अब यहाँ टर्म्स बोला गया था, 12 टर्म्स का हमें क्या निकालना है, सब निकालना है। तो यहाँ पे 12 टर्म्स मतलब यहाँ हमारा n = 12 आ गया। चलो यहाँ तक तो क्लियर हो गया सर। इसके बाद का क्या करना है, इसके बाद देखो क्या करेंगे, Sn का फॉर्मूला रखना है। Sn का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। सर यही फॉर्मूला सब में रखना है, हाँ यही फॉर्मूला सब में रखना है। इस टाइप के जितने भी टर्म्स में क्वेश्चन दिए होंगे सभी में हमें ऐसा ही क्वेश्चन, ऐसा ही सॉल्यूशन करना है, यही फॉर्मूले का यूज करना है। तो देखो यहाँ पे n की जगह कितना रखना है, 12 रखना है। यहाँ मैंने लिखा H12।
यहाँ पर n है, n की जगह मुझे क्या रखना है 12/2। यहाँ पे 2 है तो 2 लिखा, a की वैल्यू कितनी है -37 है, -37 भी कर दिया। फिर प्लस है तो प्लस किया, n की वैल्यू कितनी है 12, 12 -1 कर दिया और d की वैल्यू कितनी आई है 4, तो यहाँ मैंने 4 लिख दिया। यहाँ तक तो हो गया सर, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ काटेंगे इसको, 12 2 1 2 2 6 हो गया, यहाँ 6 लिखा। यहाँ 37 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 37 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आएगा, पहले तो प्लस माइनस माइनस हुआ, 37 2 जा कितना होगा 74, 74 लिख दिया। सर हमें टेबल नहीं आता, गुणा करके समझा, वो कर लेना अपने से। प्लस है प्लस लिखा, 12 में से 1 जाएगा तो 11 इंटू कितना आ गया 4 आ गया। सर यहाँ तक तो क्लियर हो गया। आगे क्या करना है, यहाँ पे हमने लिखा, देखो ध्यान से, 6 है तो 6 लिखा, -74 है तो 74 लिखा, प्लस का सिंबल है प्लस कर दिया, 11 4 जा कितना होता है 44, 11 4 जा होता है 44, तो 44 मैंने क्या कर दिया लिख दिया। इसके बाद आगे यहाँ पे 6 इंटू माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो 74 में से 44 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखो 4 में से 4 जाएगा तो 0, 7 में से 4 जाएगा तो 3, माइनस का सिंबल बड़े में है तो माइनस आ गया। यहाँ तक भी हो गया। अब 6 3 जा कितना करेंगे, 6 3 जा कितना होता है 18, यहाँ मैंने 18 लिखा, 0 है तो 0 लिखा, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस लिखा, ये हमारा हो गया S12। यहाँ तक तो हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं करा चुका हूँ, एक लास्ट क्वेश्चन बताऊंगा, इसके आगे का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको करना। तो जैसा कि आपके सामने मैंने 2 क्वेश्चन पेश किया, अब उसी के जैसा एक क्वेश्चन और करूंगा। आपके सामने 4 क्वेश्चन दिए गए थे जिसमें मैंने फर्स्ट और सेकंड को आसानी से कर दिया। सर उसमें पॉइंट वाला नहीं था, अपॉन वाला नहीं था, आपने आसानी से कर दिया। ये दोनों को भी आप इन दोनों को भी आसानी से करके बताओ तो जाने, ठीक है, हम उसको भी करके दिखाते हैं। देखो कौन सा बताएं, 2 में से कोई एक बताएंगे, 2 में से कोई एक बताएंगे। एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन तुम्हें स्वयं करना है, अगर नहीं आएगा तो उसके लिए मैं बैठा हूं, दिए गए मेरे नंबर पर कॉल करना, मैं आप सभी को सभी सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे मैं कौन सा क्वेश्चन बताऊं, पॉइंट वाला बताऊं कि अपॉन वाला बताऊं, जैसे हिसाब से मैं पॉइंट वाले की जगह मैं अपॉन वाला बता देता हूं। चलो देखते हैं अपॉन वाले क्वेश्चन में क्या है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या है 1/15 है, फिर उसके बाद 1/12 है और 1/10, डैश 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 कहा गया है और 2 11th टर्म्स निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है। 11 टर्म्स मतलब n हमें कितना दिया गया है 11 दे दिया गया है। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, d फाइंड करना है, तो d हम फाइंड करते हैं। d क्या होता है a2 a1, जो हर एक क्वेश्चन में हम किए हैं। तो यहाँ पर a2 की वैल्यू, ये हमारा a1 है, ये हमारा a2 है, तो 1/12 लिख दिया, माइनस a1 की वैल्यू क्या है 1/15 है। सर इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, बचपन से तो करते आ रहे हैं, चौथी पांचवी में भी हम सम किए हैं और इसको आसानी से भी कर सके, क्योंकि हमें इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम कैसे निकाला जाता है मैं आप सभी को समझा देता हूं। जैसे 12 है तो 12 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 3 से लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, लिख सकते हैं सर, क्यों नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। चलो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1/4 इंटू 3 लिख दिया, फिर उसके बाद माइनस का सिंबल है माइनस कर दिया। 15 है, 15 को क्या लिख सकते हो 5 3 से लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, हाँ सर लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, लिख दिया 5 इंटू 3। अच्छा इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आप सभी को, हमें दिख रहा है सर कॉमन 3 और 3 दोनों साइड है, 3 और 3 दोनों साइड है, तो जिसके साइड जो दोनों सेम है उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो सेम नहीं है उसका हम क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ 4 है और यहाँ पे क्या है 5 है, यहाँ पे 4 है लेकिन क्या नहीं है 5 नहीं है, तो यहाँ मल्टीप्लाई 5 कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे 5 है लेकिन क्या नहीं है 4 नहीं है, तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये एलसीएम तुम्हारे लिए आसानी से निकाल सको ऐसा मैंने सॉल्यूशन करके बता दिया। आगे जैसा प्रोसेस है वैसा करते हैं। 5 बन जा 5 कर दिया, माइनस 4 बन जा 4 कर दिया। अपॉन में देखो यहाँ पर 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 23 जा कितना हो गया 23 जा कितना हो गया 60, तो यहाँ पे आ गया 60। चलो यहाँ तक हो गया। उसके बाद 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 1/60। अब माइंड पे एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर आपने ये चीज डायरेक्ट क्यों कर दिया, अपॉन में 60 रख दिया। तो देखो 5 चौक 20 और 20 तिहाई 60, अगर मैं इसको लिखूं ऐसा 5/60 माइनस 4/60, ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गया, मतलब ऊपर प्लस माइनस आराम से हो सकता है, इसलिए मैंने इसको स्टेप को डायरेक्ट कर दिया। तो आगे हमारा ये d हमारा आ चुका है, d आ चुका है 1/60। तो इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें क्या करना है 11th टर्म्स का सम निकालना है।
11 पदों का योग निकालना है। तो 11 पदों का योग सबसे पहले हमें क्या करना है, रूल्स लिखना है Sn का। Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, आज ये चैप्टर को हमें क्लियर करना है, ये चैप्टर आसानी से क्लियर हो जाएगा। बस ये हमारा लास्ट ही टॉपिक है। देखो अब यहाँ n की जगह क्या रखना है, 11 रखना है। तो S11/2 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 1/15 थी, तो 1/15 लिखा मैं, प्लस है n की वैल्यू 11 माइनस 1 और d की वैल्यू 1/60। चलो यहाँ तक तो आ गया सर, सॉरी 1/60 है, 16 नहीं है, 1/60। चलो इसके बाद अब हमें क्या करना है, देखते हैं आगे। 11/2 है, 11/2 कर दिया सर, कटेगा नहीं, नहीं कटेगा, नहीं कट रहा तो मत काटो। चलो 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 अपॉन में 15 आ गया, प्लस 11 में से 1 जाएगा तो 10 इंटू 1 बाई कितना आ गया, 60। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आगे देखते हैं क्या होगा, 11/2 है और यहाँ पे 2/15 है और प्लस 1/6 आ गया। यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन आ गई जो यहाँ पे कंडीशन थी, माइनस का सिंबल था इस स्टेप में, 12 और 15 था तो 4 3 जा लिखा था, 5 3 जा लिखा था। उसी तरह यहाँ पे क्या लिखा गया है, 15 लिखा गया है और 6 लिखा गया है। तो 15 को मैं क्या कर सकता हूँ, देखो 11/2 लिखा, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा 2 अपॉन में 5 इंटू 3 लिख दिया, प्लस का सिंबल है प्लस कर दिया, 1 बाई यहाँ पे 6 है तो 2 3 जा क्या हो जाएगा 6, यहाँ पे 3 यहाँ पर 3 इक्वल है। अब जो इक्वल नहीं हो तो हमें क्या करना पड़ता था, मल्टीप्लाई करना पड़ता था। तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ 5 है लेकिन 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पर क्या है, ध्यान देना, यहाँ पर क्या है 2 है लेकिन क्या नहीं है 5 नहीं है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो कर दिया, ये भी काम हो गया हमारा, आसानी से हो गया। अब देखो क्या करेंगे, 11/2 लिखा, 2 2 जा कितना हो गया 4 अपॉन में 5 3 जा 15, 15 2 जा कितना हो गया 30, प्लस यहाँ 5 1 जा 5 आ गया। चलो ये भी क्लियर हो गया सर हमारा। अब आगे क्या करना है देखते हैं, 11/2 इंटू 4 प्लस 5 कितना हो गया 9, 9 बाई कितना आ गया 30। ठीक है, अब ये कर सकता है क्या, हाँ कर सकता है, 3 3 जा 9 आ गया और यहाँ 3 1 जा 3 और 0 आ गया। अब यहाँ 11 3 जा कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा और 2 10 जा कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, यानी ये हमारा S11 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 33/20। तो इस टाइप के क्वेश्चन इस तरह से आसानी से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तुम खाली स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ, सॉल्यूशन अपने आप आता जाएगा। तो देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट टॉपिक। जैसा कि हमारे लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था, हमने कोमा कोमा करके कुछ किया था, उसमें डायरेक्ट टर्म्स दे दिया गया था। लेकिन इस क्वेश्चन में अलग क्या है देखते हैं। बोला गया है फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन पहले से ही सम में दिया गया है उसका हमें सम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें क्वेश्चन दोनों के कंपैरिजन में करूं तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में कोमा कोमा करके दिया था और यहाँ पे टर्म्स लिखा था, बोला था 2 10 टर्म्स बोला गया था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, मतलब जब भी याद रखना प्लस वाले करके क्वेश्चन पूछेंगे तो जो लास्ट में दिए रहेंगे जितने भी क्वेश्चन का, वो हमारा रहेगा लास्ट टर्म। अरे सर ये तो समझ में आ गया, लास्ट टर्म मतलब हमें a प्लस एल वाला रूल्स हम अपना सकते हैं, रख सकते हैं। तो हाँ बच्चे, इसमें a प्लस एल वाला रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे टर्म्स नहीं दिया है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टर्म्स निकालना पड़ेगा। तो बच्चों पहले का क्वेश्चन में क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमें बोला गया है, देखो 7 लिखा गया है प्लस 10 1/2 लिखा गया है प्लस 14 लिखा गया है प्लस डैश 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 करके प्लस करके 84 लिखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरह से दिया गया है। अब इसके आगे करना क्या है देखते हैं। सबसे पहला काम हमें इसको क्या करेंगे, नॉर्मल करते हैं। 10 2 सा कितना होता है 20, 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा 21/2। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 21/2। चलो लिखते हैं। अब हमें d निकालना है, d का फॉर्मूला हमें पता ही है, a2 माइनस a1। ठीक है, अब यहाँ a1 में हमारे पास 7 है, a2 की जगह हमारे पास कितना है 11/2 है। तो यहाँ a2 में लिखूंगा 11/2 माइनस a1 की वैल्यू 7 है तो 7 रख दिया। इसके नीचे कुछ नहीं तो सर क्या है 1 है, हम क्या करेंगे इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 21 माइनस 2 7 या 14 अपॉन में 2। तो 21 माइनस 14 करेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। तो यहाँ d इज इक्वल टू कितना आ गया 7/2। चलो यहाँ तक तो सर हो गया, यहाँ तक तो नॉर्मल था जैसे पहले क्वेश्चन किया था। अब ये जो लास्ट टर्म है तो लास्ट टर्म को हम क्या कहते हैं n कहते हैं और l को हम क्या कहते हैं an कहते हैं। मतलब कुल मिला जुला के an पर से हमें n फाइंड करना है। तो निकालते हैं हम
an का फॉर्मूला रखा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हुआ। अब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हमारे पास है 7 रख दिया। अब an की वैल्यू लास्ट टर्म हमारे पास दिया गया है 84, तो 84 भी लिख दिया मैंने। अब प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी आई है 7/2, तो यहाँ मैंने लिखा 7/2। चलो सर यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद ये प्लस से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 84 माइनस क्या करेंगे 7 इज इक्वल टू 7/2 और यहाँ पे लिखेंगे n माइनस 1। सर इसको इस साइड लेके आ सकते हैं, वहां लेके आ सकते हैं। सर सिंबल नहीं चेंज किए, सिंबल क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई का सिंबल है। अब यहाँ पे 84 माइनस 7 करूंगा तो कितना आएगा बच्चों 77 आ जाएगा। यहाँ पे 7/2 आ गया और यहाँ पे n माइनस 1 आ गया। सर यहाँ तक तो हो गया। इसके बाद कैसे करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है, तो 7 को अपॉन में रख देंगे, 2 को ऊपर लेके जाएंगे, तो 7 into 2 अपॉन में 7 आ गया इज इक्वल टू क्या आ गया n माइनस 1 आ गया। चलो यहाँ तक तो सर आ गया। काटो इसको, 7 बन जा 7, 7 बन जा 7, 7 बन जा 7, तो 11 2 जा कितना हो गया 22 इज इक्वल टू n माइनस 1 आ गया। अब ये माइनस है बच्चों, यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 22 प्लस 1 इज इक्वल टू n हुआ, तो 23 हमारा क्या आ गया n। यानी हमें ये तो पता चल गया है n इज इक्वल टू 23 है, मतलब 23 टर्म्स जो है वो हमारा क्या है 84 है। और हमें चाहिए क्या 23वें पदों का योग चाहिए, सम ऑफ क्या चाहिए 23 टर्म्स चाहिए। तो निकालते हैं हम SN का फॉर्मूला रखेंगे, SN इज इक्वल टू क्या होगा n/2 ब्रैकेट में a प्लस n। चलो यहाँ तक तो हो गया क्लियर। अब इसमें L वाला रोल्स क्यों लगा, क्योंकि हमें लास्ट टर्म दे दिया गया है। तो लास्ट टर्म की पहचान कैसी थी कि टर्म्स के बीच बीच में क्या रहेगा प्लस प्लस रहेगा, तो हम लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब यहाँ n की जगह n इज इक्वल टू 23 आया है, n इज इक्वल टू 23 आया है, तो यहाँ पर भी s है, n की जगह 23 रख देंगे, इज इक्वल टू n है, n की जगह 23 रखेंगे, अपॉन में 2 रख दिया। a की वैल्यू मेरे पास कितनी है 7 है, 7 लिखा, प्लस लास्ट टर्म हमारे पास कितना है 84 है, तो 84 भी लिख दिया। चलो यहाँ तक तो हो गया। इसके बाद आगे क्या करना है, कुछ नहीं प्लस करना है, इन दोनों को प्लस कर दो, 23 इंटू कितना हो जाएगा 91 अपॉन में कितना आ गया 2। अब हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई फटाक से करते हैं, 91 इंटू 23, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, प्लस कर दो, यहाँ पे कितना आ गया 3, यहाँ पे आ गया 9, यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया 2। यानी हमारे पास क्या आ गया H23 इज इक्वल टू 2093 अपॉन में कितना आ गया 2 आ गया। इसको हम काट भी सकते हैं, पॉइंट पे भी रख सकते हैं, या तो ये आंसर दे सकता है या तो पॉइंट में आंसर दे सकता है। तो पॉइंट में करना है तो पॉइंट में, इस तरह से रखना है तो इस तरह से। चलो पॉइंट में कर देता हूं इसको मैं, डिवाइडेड बाय 2 कर देता हूं, 2 1 जा 2, 0 लिखा, यहाँ 0 आया तो यहाँ पे भी 0 लिख दिया, 9 लिखा, 2 4 जा 8 हो गया, 1 लिखा, 3 लिखा है, तो 3 6 जा कितना आ गया 2 6 जा कितना आ गया 12 आ गया, यहाँ पे 1 बचा, पॉइंट रखा, 0 बढ़ाया, 2 5 जा 10, यानी कितना आ गया H23 इज इक्वल टू 1046.5। ये भी हमारा आंसर हो सकता है, तो दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। इस तरह से आपके सामने 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 क्वेश्चन में से मैं लास्ट वाला क्वेश्चन कर देता हूँ, थर्ड वाला, देखते हैं आगे क्वेश्चन की। तो देखो आगे एक क्वेश्चन मैंने फिर से रख दिया है, जिसमें मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करवा दिया, सेकंड क्वेश्चन तुम स्वयं से कर लेना। ये माइनस प्लस वाला है, थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन उस गड़बड़ी को ही मैं क्या कर देता हूँ क्लियर कर देता हूँ। मजेदार क्वेश्चन है, देखते हैं आगे क्या होता है इसमें। सबसे पहले हमें क्या करना है डी निकालना है, डी निकाल देते हैं, a2 माइनस a1 डायरेक्ट है, a2 की वैल्यू -8 है, यहाँ माइनस का सिंबल रखा, a1 की वैल्यू -5 है तो -5 रख दिया। आगे भी ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, -8 प्लस 5 हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, अब 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा। यहाँ मैंने d इज इक्वल टू कितना लिख दिया 3, वो भी माइनस में 3 आ गया। सर ये तो हो गया। उसके बाद सर इसमें भी n वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, हाँ लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा क्या दिया गया है लास्ट टर्म दिया गया है, लास्ट टर्म दिया गया है, तो लास्ट टर्म के अनुसार हमें लास्ट टर्म वाला एक फॉर्मूला रखना पड़ेगा। तो मैंने an का फॉर्मूला रखा, an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। an की जगह हमें क्या रखना है -230 रखना है, तो यहाँ मैंने -230 रखा, इज इक्वल टू रखा, a की वैल्यू कितनी है -5 है, -5 भी रख दिया, फिर प्लस है n -1 हो गया,
और डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है -3 है, तो -3 लिख दिया। आगे क्या करना है, ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो -230 +5 इज इक्वल टू क्या आ गया, n-1 इंटू -3। ठीक है, अब यहाँ माइनस करेंगे, माइनस प्लस माइनस होता है। 250 में अगर +5 करेंगे, -230 में अगर +5 करते हैं तो कितना आएगा, 230 में से 205 क्या हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 225। बड़ी संख्या के सामने माइनस का सिंबल है, माइनस कर दिया। यहाँ पे n-1 हो गया और इंटू कितना आ गया, -3। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है, तो अपॉन में आ जाएगा। तो अपॉन में लाते हैं, -225 अपॉन में -3 इज इक्वल टू क्या आएगा, n-1 आ जाएगा। माइनस से माइनस कट गया, 3 1 जा 3, 3 7 जा 1 बचा, 3 5 जा, तो 75 इज इक्वल टू n-1 हो गया। माइनस इधर आएगा तो प्लस, तो 75 + 1 इज इक्वल टू n आया, n इज इक्वल टू कितना आ गया, 76। मतलब 76 जो टर्म्स होगा वो क्या होगा, -230 होगा। लेकिन अभी हमारा काम हुआ नहीं। अब हमें फॉर्मूला किसका रखना है, Sn का। तो Sn का हम फॉर्मूला रखेंगे n/2 ब्रैकेट में a प्लस n। ठीक है, अब n की जगह हमें क्या रखना है, 76 रखना है, क्योंकि हमारा n आ चुका है 76। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखूंगा S76 इज इक्वल टू 76/2। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a की वैल्यू है -5 लिख दिया, प्लस का सिंबल है, प्लस लिख दिया। l की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -230 है, -230 लिखा। ठीक है, अब यहाँ प्लस माइनस माइनस होता है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, मतलब माइनस का ही सिंबल रहेगा। इसको डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 8 जा, यानी 38। और यहाँ पे -5 है, -5 लिखा, प्लस माइनस माइनस होता है, और यहाँ पे लिख दिया 230। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया सर। इसके बाद माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस करेंगे 38 इंटू प्लस करेंगे तो -235 आ गया। ठीक है, 235 आ गया। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं। कितना मल्टीप्लाई करना है, 235 इंटू 38। चलो करते हैं फटाफट, 8 5 से 40 की 0 कैरी कितना आ गया, 4। अब 8 3 जा कितना हो गया, 24 प्लस 4 कितना आ गया, 28 हुआ, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 28 तक 2 आ गया। 8 2 जा 16 प्लस 2 कितना हो गया, 18 हो गया। 3 5 जा 15 की 5 कैरी कितना आ गया, 1 आ गया। अब 3 3 जा 9, 9 और 1 कितना हो गया, 10 10 की 0 कैरी कितना आ गया, 1। और 3 2 जा 6 और यहाँ पे कितना आ गया, 7। ठीक है, यहाँ पे 0, 8 और 5 13 की 3 कैरी 1 आ गया, यहाँ पे 9 और यहाँ पर 8, यानी कितना आ गया, 8930। कितना आ गया, 8930 प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस हो गया, ये आ गया हमारा S76। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया क्वेश्चन। यहाँ पे 2 टाइप्स के क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। आगे और मजेदार क्वेश्चन आने वाले हैं, जो आसानी से ट्रिक के द्वारा मैं आप सभी को समझाता हूँ। देखते हैं क्वेश्चन आगे की। तो देखते हैं क्वेश्चन ट्रिक के अंदर कैसे मैं आप सभी को बताता हूँ। फॉर्मूले के साथ साथ कुछ ट्रिक भी हो जाए तो ज्यादा मजा आ जाता है। तो देखते हैं इसके अंदर भी सेम वही चीज, कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, उनको छोटे में कैसे कन्वर्ट किया जाता है मैं आप सभी को समझाता हूँ। देखो, जैसे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है, गिवन A12 is equal to 37, D is equal to 3, find A and AS12। देखो, सबसे कॉमन वाली बात तुम्हें सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर देख लेना। ऐसे क्वेश्चनों के अंदर जो A के साथ n रहेगा, मतलब A के साथ n रहेगा और जो S के साथ n रहेगा, ये क्या इक्वल है क्या? तो हमारे सामने देखो, A के साथ 12 है और S के साथ भी 12 है, मतलब इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये मैं आप सभी को बताता हूं। जैसे ये हमारा जब ये दोनों इक्वल रहे तो हमेशा याद रखना, जब तो ये हमारा क्या रहेगा, लास्ट टर्म रहेगा, लास्ट टर्म रहेगा, याद रखना। ठीक है, लास्ट टर्म रहेगा तो लास्ट टर्म के हिसाब से हमें फॉर्मूला रखना है। तो यहां मैंने रखा S12 इज इक्वल टू Sn का फॉर्मूला हमें पता ही है, n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। l क्यों रखा, क्योंकि इसका 12 और इसका 12 भी क्या है, इक्वल। तो आसानी से कर सकते हैं। n की जगह क्या रखना है, 12/2। a की जगह कितना रखना है, a हमें क्या करना है, फाइंड अप करना है। तो a फाइंड अप करना है तो a पहले फाइंड अप करेंगे। तो a की जगह a फाइंड अप करने के लिए मुझे an का फॉर्मूला रखना पड़ेगा, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इनटू d। ठीक है, अब यहाँ an की जगह क्या है, a12 है, a12 रखा। a की वैल्यू कितनी है हमारे पर हमें नहीं पता, और n की वैल्यू कितनी है, 12 है, तो 12 - 1 कर दिया, और d की वैल्यू मुझे
डी की वैल्यू दी गई है 3, तो 3 मैंने लिख दिया। इसके बाद क्या करना है, A12 की कीमत दी गई है, वैल्यू दी गई है 37। अब A प्लस 12 में से बन जाएगा 11 इंटू 3 आ गया। चलो इसके बाद अब क्या करेंगे, 11 3 जा 33, 37 इज इक्वल टू A प्लस 33 आया, प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 37 माइनस 33 इज इक्वल टू A हो गया। A की वैल्यू कितनी आ गई 4, 4 इज इक्वल टू A आ गया। A हमारे पास नहीं था, A भी निकल गया। अब फॉर्मूले में A प्लस L है, A की वैल्यू कितनी आई है 4, यहाँ मैंने 4 लिखा प्लस L, L मतलब लास्ट टर्म हमारे पास कितना है 37 है, 37 लिख दिया। चलो यहाँ तक तो हो गया सर। इसके बाद अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करेंगे, तो यहाँ 2 1 जा 2, 2 6 जा हो गया 6 इंटू दोनों को ऐड किया तो 41 आ गया, दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया 41 आ गया, 46 1 जा 6, 6 4 जा 24, यह हमारा आ गया S12। देखो दोनों का आंसर कितना आसानी से आ गया, 2 मिनट में नहीं लगा, हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया सामने। इसी तरह हमारे सामने भी एक क्वेश्चन दिया गया है, बोला गया है गिवन D is equal to 5, S9 is equal to 75, find A and A9। अब देखो इसमें भी कॉमन वाली वही बात है, सबसे पहले यहाँ पे 9 और 9 इक्वल है, मतलब SN और AN का n कैसा है, इक्वल है। तो हम इसमें सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, A फाइंड कर लेते हैं। तो A फाइंड कैसे होगा देखते हैं, कौन सा फॉर्मूला रखूं, SN वाला रखूं कि AN वाला रखूं। तो हम SN का फॉर्मूला रखते हैं, बड़ा वाला SN। सर पता कैसे चला, अभी आपने बोला दोनों का इक्वल होने चाहिए, लेकिन बच्चों यहाँ पे A9 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, बड़ा वाला फॉर्मूला रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास A भी नहीं है, जैसे इस क्वेश्चन में नहीं था, इसलिए हमें रखना पड़ेगा। SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। अब n की जगह क्या लिखा गया है, 9 लिखा गया है, तो S9 लिखा मैंने, n की जगह मुझे 9/2 लिखना है, 2A है क्योंकि A फाइंड करना है, n की वैल्यू 9 माइनस 1 है और D की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो 5 लिख दिया। सर यहाँ तक तो हो गया। S9 की वैल्यू कितनी दी गई बच्चों, 75 है, तो 75 लिखा, यहाँ 9/2 लिखा, 2A है तो 2A लिखा, प्लस 8 में से 1 9 में से 1 जाएगा 8, 8 इंटू 5 आ गया। यहाँ तक भी हो गया सर। इसके बाद अब क्या करना है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो इसका मल्टीप्लाई पर ये नीचे आ जाएगा, 75 इंटू 2 अपॉन में क्या आ गया 9 इज इक्वल टू 2A प्लस कितना आ गया 40। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया सर। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, देखो मैं बता रहा हूँ आप सभी को, पहले काट देते हैं, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 1 2 जा 3 5 जा, तो 25 का 25 2 जा कितना जाएगा 50, 50/3 इज इक्वल टू 2A प्लस कितना आ गया 40 आ गया। चलो यहाँ तक तो हो गया सर। उसके बाद ये प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा तो 50/3 माइनस 40 इज इक्वल टू 2A आ गया। ठीक है, अब इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 माइनस 120 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 2A हुआ। चलो यहाँ तक तो हो गया सर। इसके बाद माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस होगा, तो 50 में से 120 जाएगा तो कितना बचेगा -70/3 हो गया इज इक्वल टू 2A हुआ। इसके नीचे देखो कुछ नहीं मतलब 1, ये 2 नीचे आ जाएगा, A इज इक्वल टू -70 बाय कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, या फिर 2 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ 2 को डिवाइड कर दिया तो 35 आ गया, A इज इक्वल टू -35 बाय कितना आ गया 3। ये हमारा A की वैल्यू आ गई। अब A की वैल्यू आ गई, अब उस पर से हमें क्या निकालना है, S9 निकालना है, तो S9 तो आसानी से निकल जाएगा, A9 निकालना है, A9 तो आसानी से निकल जाएगा। A9 इज इक्वल टू क्या होगा A प्लस 8D, चाहो तो फॉर्मूला रख सकते हो AN का, A प्लस n माइनस 1 इंटू D हो गया। अब यहाँ पे A9 की वैल्यू निकालना ही है, A की वैल्यू आ चुकी है, A की वैल्यू कितनी आई है -35/3, प्लस 8 है तो 8 लिखा, D की वैल्यू हमारे पास कितनी है, D की वैल्यू हमारे पास दिया गया है 5, तो यहाँ मैंने 5 लिख दिया। सर ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद 5 3 8 5 से कितना हो जाएगा 40, -35 प्लस 40/3 है तो बाई 3 लिखा, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, -35 प्लस 3 का मल्टीप्लाई 40 से करेंगे तो 120 आ गया, डिवाइडेड बाय कितना आ गया 3। चलो माइनस करते हैं, 0 में से तो 5 नहीं जाएगा, कैरी दिए तो 10 10 में से 5 किया 5 बचा, यहाँ 1 बचा, 1 में से तो 1 नहीं जाएगा, 11 हो गया, 11 में से 3 जाएगा तो 8 बचेगा, और अपॉन में कितना आ गया 3। ये हमारा आ गया A9।
चलो ये क्वेश्चन भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। हमने ए निकालने के लिए बोला था तो ए हमारा निकला, A9 निकालने के लिए बोला था A9 निकला। इसके बाद एक क्वेश्चन लिखा गया है, देखो आपके सामने बोला गया है गिवन A = 8 है, AN = 62 है, SN = कितना है 210 है और फाइंड द N और D निकालना है। आसानी से निकल सकता है। सबसे पहली बात क्या देखना है, AN और SN दोनों दे दिया गया है, AN और SN दोनों दे दिए गया है। मतलब ये AN मतलब क्या होगा, लास्ट टर्म हो सकता है, क्योंकि AN = क्या होता है, लास्ट टर्म होता है। फॉर्मूला रखते हैं, फॉर्मूला हमारा क्या होता है, SN = n/2 ब्रैकेट में A + L। ठीक है, अब यहाँ पर L = AN लिख सकते हो। ठीक है, याद रखना। अब यहाँ पे SN की वैल्यू दी गई है 210, तो 210 लिखा। N की वैल्यू कितनी है नहीं पता, n/2 भी लिख दिया। यहाँ पे A की वैल्यू 8 है तो 8 लिखा। लास्ट टर्म हमारे पास 62 है तो 62 लिख दिए। यहाँ तक तो हो गया सर। इसके बाद अब क्या करना है, इसके आगे देखो क्या करना है। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, ये 2 अपॉन में चला ऊपर चला जाएगा, तो 210 × 2 = n और यहाँ पे दोनों को प्लस किया तो कितना आ गया 70। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1, ये नीचे आ जाएगा, तो यहाँ मैं लिखूंगा 210 × 2 अपॉन में क्या आ गया 70 = n आ गया। यहाँ तक भी हो गया सर। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 7 - 7 7 3 जा 6 2 जा कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो गया, 6 = n आ गया। चलो यहाँ पर भी क्लियर हो गया। इसके बाद आगे हमें क्या फाइंड करना था, डी फाइंड करना था। n फाइंड करने के लिए बोला n आ गया। अब n = हमारे पास 6 आ चुका है। यहाँ पे an है और n की जगह हमें क्या रखना है, 6 रखना है। तो मतलब A6 = तुम्हें दे दिया गया है 62। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब A6 की रूल्स क्या होगा, फॉर्मूला AN का फॉर्मूला रखो, A + n - 1 × D। अब यहाँ AN की जगह A6 आएगा, A6 की वैल्यू 62 है, = लिखा मैंने। A की वैल्यू हमारी आई है, A की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी 8 दे दिया था, प्लस n की वैल्यू कितनी है 6 है, 6 - 1 कर दिया और यहाँ पे कितना आ गया D। अब ये प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, प्लस इधर आया तो क्या हो गया माइनस, तो 62 - 8 = क्या आ गया 5D। चलो यहाँ तक तो हो गया। अब माइनस करेंगे, 62 में से 8 जाएगा तो 12 में से 8 जाएगा तो 4, यहाँ 5 बचा, = क्या आ गया 5D। यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, तो D = कितना आ गया 54/5। यहाँ पे हमारा इसका सॉल्यूशन का आंसर आ गया। इसके आगे भी कुछ ऐसे क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जो बोर्ड में कई बार पूछे गए। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो आप सभी के सामने 2 क्वेश्चन मैंने रखा है। 2 क्वेश्चन में क्या है, पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AB। उसमें कितने टर्म्स हैं, उसमें कितने पद हैं, वो हमें बताना है। लिखा गया है 9 17 25 dash must be taken to give a sum of 636। ठीक है, जिसमें हमें कुछ नंबर दिए गए हैं, उस नंबर का सम दिया गया है। तो देखते हैं क्वेश्चन के अंदर जो जैसा कहा गया। तो सबसे पहले 9 लिखा मैंने, 17 लिखा, 25 लिखा, डैश डैश डैश, और बोला गया है मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम। यहाँ पर दिया गया है ये जो नंबर है उसका सम दिया गया है, तो सम को हम क्या लिखते हैं SN से, और SN हमारे पास दिया गया है 636। ठीक है, ये दिया गया है और पूछा गया है हाउ मेनी टर्म्स, मतलब तुम्हें n फाइंड करना है, n फाइंड करना है। तो n कैसे आएगा देखते हैं, फॉर्मूले के आधार पे हमें रखना है। सबसे पहला काम हमें d निकालना है। d = a2 - a1। a2 की वैल्यू 17 माइनस क्या करेंगे 9 कर दिए, 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 8। ये हमारा आ गया d। सर यहाँ तक तो हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, SN का फॉर्मूला रखना है। SN = n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × D। ठीक है, अब यहाँ पे SN की वैल्यू दी गई है कितना 636, तो यहाँ मैंने लिखा 636। उसके बाद n/2 है, n/2 लिखा, फिर यहाँ 2a है, 2a लिखा, a की वैल्यू 9 है तो 9 लिखा, प्लस n - 1 है और d की वैल्यू हमारे पास 8 है तो 8 लिखा। यहाँ तक तो हो गया सर। इसके बाद क्या करना है, 636 लिखा, n/2 लिखा, 9 2 सा 18 लिखा, प्लस 8 का मल्टीप्लाई n से करेंगे तो 8 n आएगा, 8 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -8 आ गया। सर यहाँ तक तो हो गया।
अब 18 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। यहाँ 6 3 6 इज इक्वल टू n बाई 2, और यहाँ पर हमने लिखा 8 में से 18 में से 10 8 गया तो 10 बचा, 8n माइनस कितना आ गया, 10 आ गया। सॉरी प्लस आ जाएगा क्योंकि बड़ी संख्या प्लस में तो प्लस हो गया। इसके अंदर कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? हाँ बच्चों कॉमन निकल रहा है। क्या निकल रहा है? 8 और 2 10 है, तो दोनों किसके टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं। 2 को कॉमन निकाल दिया। 6 3 6 इज इक्वल टू क्या आ गया, n बाई 2 है इनटू 2 को कॉमन निकालना है। 2 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 8 है तो 4 टाइम्स, 2 का टेबल ऐसा पढ़ो 10 आए प्लस 5 टाइम्स। सर यहाँ तक तो हो गया, 2 से 2 भी काट दिया। अब उसके बाद n का मल्टीप्लाई 4n से करेंगे तो 4n का स्क्वायर प्लस 4 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो प्लस 5n आ गया। यहाँ तक तो हो गया सर, यहाँ तक तो हो गया। यहाँ 6 3 6 लिख दिया। अब ये प्लस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। प्लस से उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ आ गया हमारा 4n का स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। सर यहाँ तक तो हो गया। अब ये किस स्वरूप में हो गया, फ्रैक्शन। हमें क्या करना है इसका, हमें फ्रैक्शन करना है, गुणनखंड निकालना है। तो गुणनखंड में फैक्टराइजेशंस करना है। फैक्टराइजेशंस में हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट टर्म्स को लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखो मैं तुम्हें शॉर्ट करके बताता हूँ। यहाँ 4 है, 4 लिखा इनटू, अबे और प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो मैं देखो करके दिखाता हूँ। यहाँ 6 3 6 है, 6 3 6 है। ये 6 से डिवाइड हो रहा है क्या, ये 6 से डिवाइड हो रहा है। हाँ सर 6 से डिवाइड हो रहा है। तो 6 से डिवाइड किया तो 6 1 जा 6। देखो 6 से डिवाइड करा, 6 1 जा 6, 0 लिखा, फिर से 6 आ गया। अब ये किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 से डिवाइड किया, 2 5 जा 10 और 2 3 जा, यानी 53 आ गया। यहाँ पे देखो 4 है, 6 है, 2 है। यहाँ पे हमने इसका ऐसा फैक्टर करना है कि हमारा 5 आना चाहिए प्लस में। तो देखो कैसे करूंगा, मैंने सबसे पहले मैंने 4 को 4 ही रहने दिया। 6 3 6 को 6 से डिवाइड किया तो 106 आया। 106 को फिर से 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 53 आया। अब मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा, ध्यान से समझते रहना। यहाँ पे 6 4 जा कितना हो गया, 6 4 जा 24, और 24 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो कितना आ गया, 48 आ गया। यहाँ 48 लिख दिया। अब यहाँ 53 है, माइनस 53 कर दिया तो कितना आ गया बच्चों, 5 आ गया। या तो आगे पीछे भी कर सकते हो। 53 माइनस 48 इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया। यहाँ माइनस आया तो माइनस तो हमें चाहिए नहीं, हमें कैसा चाहिए, प्लस में चाहिए। कैसे पता चला सर प्लस में ही चाहिए, तो देखो यहाँ पर दिया गया है 5 हमारा प्लस में, यानी बिगर नंबर हमारा जो है, बड़ा नंबर जो रहेगा प्लस में होना चाहिए। तो यहाँ मैंने जैसा है वैसा लिख देता। 4n का स्क्वायर है, 4n का स्क्वायर लिखा, प्लस है तो प्लस लिखा, प्लस में हमें 53n लिखना है, माइनस उसके बाद 48 है एंड माइनस 636। सर यहाँ तक तो हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, देखो एक पद ये बन गया, दूसरा पद हमारा ये बन गया, एक पद हमारा ये बन गया, दूसरा पद हमारा ये बन गया। इन दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है, n और n कॉमन निकल रहा है, तो n को कॉमन निकाल दिया। उसके बाद यहाँ आ गया 4n और प्लस कितना आ गया, 50। चलो यहाँ तक तो हो गया। माइनस, सर इसमें भी कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, हाँ सर कॉमन निकल रहा है। क्या कॉमन निकल रहा है, देखो याद रखना यहाँ का और अंदर का सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ मैंने 4n लिख दिया। अब 4 से ऐसा डिवाइड करो कि 48 है, 12 टाइम्स में, कितने टाइम्स में, 12 टाइम्स में, और माइनस, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ 53 है तो 53, 12 से डिवाइड करोगे तो 53 आ जाएगा। चलो अब उसके बाद ये दोनों इक्वल है, मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है, सही है। अब हम यहाँ पे आगे करते हैं इसका, इसके आगे करते हैं, देखते हैं। देखो अब इसके आगे जो मैं करने जा रहा हूं, ध्यान से समझना। यहाँ पे आ गया है n माइनस 12 है, और उसके बाद 4n प्लस 53 है। अब हमें इक्वल टू में 0 रखना पड़ेगा। n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, माइनस बाहर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 12 आ गया, ठीक है। और सेकेंड वाला भी चेक कर लेते हैं। 4n प्लस 53 है, अब इज इक्वल टू 0 लिखा, प्लस से बाहर जाएगा तो माइनस, 4n इज इक्वल टू माइनस 53 आ गया। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1, तो n इज इक्वल टू माइनस 53/4 आ गया। अब यहाँ याद रखना हमेशा n की वैल्यू पहली बात तो फ्रैक्शन में नहीं होता, ठीक है, पॉइंट में नहीं होता, और यहाँ पर और दूसरी बात माइनस में नहीं होता। तो यहाँ माइनस भी है और अपॉन में भी है, तो ये पॉसिबल नहीं, यानी n इज इक्वल टू कितना आ गया, 12 आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। ये तो क्वेश्चन हो गया। इसके बाद का जो क्वेश्चन है, देखो क्या लिखा गया है, बोला गया है द फर्स्ट टर्म
द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी इसका फर्स्ट टर्म और जो लास्ट टर्म है दोनों दे दिया गया है। तो फर्स्ट टर्म पे हम उसको क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, और लास्ट टर्म को क्या लिखते हैं, ए एन लिखते हैं या तो एल लिखते हैं। चलो यहां तक तो हो गया। क्या बोला गया है, आर 17 एंड 350, तो 17 मैंने फर्स्ट टर्म में लिखा और 350 मैंने लास्ट टर्म में लिखा। सर आसान से हो गया, कैसे हो गया, हाथ से हुआ। देखो आगे क्या बोला गया है, रिस्पेक्टिवली इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9। अब कॉमन डिफरेंस बोला गया है, मतलब d इज इक्वल टू कितना है, 9। यहां तक भी हो गया। आगे क्या बोला गया है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। देखो इसमें बोला गया है कितने टर्म्स होंगे इसमें, और कितने टर्म्स और कितने उसी टर्म्स का हमें क्या करना है, सम करना है। मतलब एक बार हमें n फाइंड करना है, ठीक है। बोला था हाउ मेनी टर्म्स, तो हाउ मेनी टर्म्स के लिए हमें n फाइंड करना पड़ा, और उसी टर्म्स का हमें सम चाहिए, मतलब Sn भी तुम्हें फाइंड करना है। फटाफट करते हैं। सबसे पहले n निकाल लेते हैं। an के फॉर्मूले से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो an की वैल्यू कितनी है, लास्ट टर्म हमारे पास है 350 लिख दिया। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 17 लिख दिया। n माइनस 1 है और d की वैल्यू हमारे पास 9 है, तो 9 लिख दिया। प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ 350 माइनस 17 इज इक्वल टू n माइनस 1 और यहाँ पे आ गया 9। अब यहाँ माइनस कर दो इसको, फटाफट जल्दी माइनस करो। 0 में से तो 10 7 नहीं जाएगा, 10 में से 7 गया 3, यहाँ 4 में से 1 गया 3 और अपन कितना आ गया 3 आ गया। n माइनस 1 और इंटू कितना आ गया 9। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 अपॉन में रखेंगे, 3 अपॉन में 9 इज इक्वल टू n माइनस 1 आ गया। चलो यहाँ तक भी हो गया। अब क्या करना है, डिवाइड करना है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 27, तो 33 में से 27 जाएगा तो 6 बचेगा, उसके बाद 3 है। 9 का टेबल ऐसा पढ़ो 63 आए तो 9 7 जा, तो 37 इज इक्वल टू कितना आ गया, n माइनस 1 आ गया। माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 37 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो 38 इज इक्वल टू कितना आ गया n, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई, 38 आ गई। अब उसी के साथ देखो n आ गया, n की वैल्यू 38 आई है, तो यहाँ n की भी जगह कितना रखना है, मुझे 38 रखना है। वहां पर भी n की जगह क्या रखना है, 38 रखना है। और लास्ट टर्म पे भी हमारा n है, n की जगह 38 हुआ है, इज इक्वल टू 350। यानी हमें ये भी पता चल गया है और ये भी पता चल गया है। तो S38 इज इक्वल टू क्या है, Sn का फॉर्मूला रख दो, n/2 ब्रैकेट में a प्लस l रख देते हैं, क्योंकि लास्ट टर्म हमारे पास दिया गया है। अब यहाँ पर n की जगह 38/2 लिखा, a की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 17 है, तो 17 लिख दिया। और लास्ट टर्म हमारे पास कितना है, 350 है, तो 350 लिख दिया। चलो यहाँ तक तो हो गया सर। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको डिवाइड कर देता हूँ, 19 आ गया। 19 इंटू इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 350 प्लस 17 करेंगे तो कितना आएगा, 367 आ जाएगा। चलो मल्टीप्लाई करते हैं फटाक से, चलो मल्टीप्लाई करो जल्दी से। S38 इज इक्वल टू 367 इंटू क्या कर देता हूँ 19, 9 1 जा 9 7 जा 63 के 3 कैरी कितना आ गया 6। अब यहाँ 6 9 जा 54, 54 प्लस 6 कितना आ गया 60, 60 के 6 0 कैरी कितना आ गया 6, 3 7 जा कितना हो गया 3 9 जा हो गया 27, 27 प्लस 6, 27 प्लस 6 कितना हो जाएगा 27 प्लस 6 33, ठीक है। 7 9 ये 63 के 3 हासिल लगा 6, 6 9 ये 6 9 54, 54 प्लस 6 कितना हो गया 60 के 0 हासिल लगा 6, 6 9 3 27, 27 और 6 कितना हो गया 27 और 6 33। चलो इसके बाद एक का पढ़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 7, एक का पढ़ा 6 बार पढ़ेंगे 6, एक का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 3, ऐड करते हैं 3, यहाँ पे 7 9 6, तो यहाँ पे हमारा आंसर फाइनल आंसर आ गया कितना 6973, ठीक है। ये हमारा हुआ इस चैप्टर के लास्ट कुछ सेक्शंस के थे। अब मैं तुम्हें एक बहुत ही मोस्ट टाइम क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, देखते हैं उसके अंदर क्या है और क्या आगे करने वाले हैं। देखते जाते हैं आगे का हमारा क्वेश्चन जो है देखते। तो देखो जैसे कि आपके सामने एक बहुत जोरदार क्वेश्चन रखा गया है जो बहुत ट्रिक के साथ उसके सारे इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर सेम आता है। ये क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा गया है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, मतलब यहाँ पे कुछ किसी का सम ऑफ एपी टर्म्स दिया गया है, तो सम ऑफ टर्म्स कौन सा है फर्स्ट 7 का है, यानी हमें S7 दे दिया गया है जो कितना है 49 है, यहाँ मैंने 49 भी लिख दिया। चलो ये तो हुआ।
सेकेंड पे आगे बोला गया एंड दैट इफ 17 टर्म्स इज 289, मतलब इसी का ही क्या बोला गया है, S17 बोला गया है जो 289 है। देखो ये दोनों चीजें दी गई हैं, इन दोनों के आधार पे बोला गया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, मतलब हमें क्या है फाइंड द n का सम निकालना है, तो आसानी से कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले एक कॉमन चीज बताऊं मैं, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, ठीक है 289 होता है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी तुम्हें एक दूसरे का स्क्वायर मिलता है तो याद रखना हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में आंसर सेम आता है। आंसर क्या होता है, सेम आता है। स्क्वायर जब सम में स्क्वायर आ जाता है तो याद रखना उसका आंसर सेम आता है। तो देखो क्या करेंगे इसके अंदर, हम दोनों को अलग अलग रीति से करते हैं। एस एन का फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में a प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी कब से कर रहे हैं। फिर उसके बाद Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, दोनों साइड लिख दिया मैंने। अब उसके बाद क्या करना है देखते हैं, n की जगह 7 लिखना है तो S7 इज इक्वल टू क्या हो गया 7/2 2a प्लस n की जगह 7-1 किया और यहाँ पे d लिखा, यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद यहाँ पे S7 की जगह क्या लिखना है 49 लिखा, यहाँ पे 7/2 लिखा, यहाँ पे 2a लिखा प्लस 6 में से 1 जाएगा, 7 में से 1 जाएगा तो 6d हो गया, ठीक है यहाँ पर भी हो गया। इसके नीचे कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है, तो ये अपॉन में आ जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो 49 इंटू 2 अपॉन में क्या आ गया 7 इक्वल टू क्या आ गया 2a प्लस 6d, ठीक है। अब यहाँ पे 7 1 जा 7 7 7 जा 7 2 जा आ गया 14 इक्वल टू क्या आ गया 2a प्लस 6d, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट है, मतलब हमारा समीकरण एक रेडी हो गया। इसके बाद अब हमें क्या करना है, सेम टू सेम इसके अंदर भी करना है। Sn है, n की जगह क्या रखना है S17 रखना है, सेम वही 17/2 2a प्लस n की जगह क्या रखना है 17-1 और d लिख दिया, यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद अब क्या करना है, S7 की वैल्यू दी गई है 289, तो 289 इज इक्वल टू 17/2 लिखा और यहाँ पे 2a प्लस n की जगह क्या है 17-1 करेंगे तो 16d आ गया, ये भी हो गया। इसके नीचे कुछ नहीं मतलब क्या है 1, जैसे जैसे इसमें किए थे सेम वैसे वैसे इसके अंदर भी करना है, ये अपॉन में आ जाएगा वो ऊपर चला जाएगा, तो 289 इंटू 2 अपॉन में 17 हो गया इज इक्वल टू 2a प्लस 16d। चलो यहाँ तक तो हो गया, काट दो 17 का 17 से हो गया, 17 2 जा कितना हो गया 34 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d। ये हमारा इक्वेशन 2 रे। अब दोनों इक्वेशन को साथ में रख देते हैं, दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं साथ में रख देते हैं। पहला इक्वेशन 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14 है, सेकेंड इक्वेशन में 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34 है। चलो ठीक है, ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट है, ये इक्वेशन हमारा सेकंड है। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हमें सॉल्व करना है, तो सबसे पहले देखो ये दोनों नंबर सेम है, हाँ सर सेम है, दोनों को माइनस कर दो, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। चलो करते हैं, दोनों को करते हैं, तो 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14 है, उसके बाद 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34 है, ठीक है। अब माइनस करना है तो सिंबल चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कट गया, प्लस माइनस माइनस होता है, 16 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा -10 बचेगा, -10d आ गया, और 34 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा 20 बचेगा, कितना बचेगा 20 -20 आ गया। इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे d इज इक्वल टू -20 डिवाइडेड बाय -10, 0 से 0 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी d इज इक्वल टू कितना आ गया 2, d इज इक्वल टू 2 आ गया। इसके बाद आगे हमें क्या करना है देखते हैं, d इज इक्वल टू 2 इक्वेशन किसी में भी रख सकते हो, मैंने फर्स्ट में रख दिया। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या था 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14 है। देखो तुम्हारे सामने लिखा गया इक्वेशन फर्स्ट में 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14 है, तो मैंने वही लिखा। अब यहाँ पे d की जगह कितना रखना है 2 रखना है, तो यहाँ मैंने लिखा 2a प्लस 6 इंटू 2 लिखा इज इक्वल टू कितना आ गया 14, तो 2a प्लस अब 6 2 जा कितना होता है 12 इज इक्वल टू 14 है, प्लस से बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, प्लस से बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे मैंने लिखा 2a इज इक्वल टू
14 माइनस 12, ठीक है। अब यहाँ पे 14 में से 12 जाएगा, 2 बचेगा, तो 2a इज इक्वल टू 2 हुआ, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो a इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू क्या आ गया है। देखो अब यहाँ पे इतना तो क्लियर हो गया। अब a इज इक्वल टू 1 और d इज इक्वल टू 2, इस टाइप के कैसे भी क्वेश्चन होंगे, किसी भी टाइप का क्वेश्चन होगा, उसका आंसर हमेशा याद रखना a इज इक्वल टू 1 होगा और d इज इक्वल टू कितना होगा 2। और हमें लेकिन ये सब फाइंड अप करने के लिए नहीं बोला था, हमें पहले क्या बोला, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, यानी हमें fn की जगह fn sn निकालना है। sn का फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है, ठीक है। अभी हमें ये फॉर्मूला रखना है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक है। अब यहाँ पे n की जगह n ही रहेगा, 2 है तो 2 लिखा, a की जगह हमें क्या रखना है 1 रखना है, प्लस n माइनस 1 हुआ और d की जगह हमें क्या रखना है 2 रखना है, d की वैल्यू हमारी 2 आई। चलो रखते हैं फटाफट, तो यहाँ n/2 लिखा, 2 है 2 n 2 हुआ, प्लस 2 का मल्टीप्लाई n से करेंगे तो 2n आएगा, 2 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तो ये कैंसिल हो गया, ये प्लस माइनस कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, n/2 इंटू 2n बचा, तो 2 से 2 कट गया, यानी Sn इज इक्वल टू n का मल्टीप्लाई से करेंगे तो n का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन का क्या हुआ, सॉल्यूशन हुआ। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। अगर आपको हमारा इस चैप्टर का सम ऑफ टर्म्स का अगर ये आपको वीडियो समझ में आया होगा, क्वेश्चन अगर समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए, और आने वाले वीडियो को अगर आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।